पिछले भाग में हम लोग देखे कि गोपियां उद्धव के योग का उपहास उड़ाते हुए उनसे कहती हैं कि तुम्हारा ब्रह्म जो अगम अगोचर अविगत निरंजन है, तो तुम बताओ उसके जो है जनक कौन है, उनकी जननी कौन है, और वे रहते कहाँ हैं, उनके हाथ नहीं हैं तो बताओ दही किसने खाया, उनके माता पिता नहीं हैं तो उनको गोद में कौन खिलाया, और हे उद्धव यह बताओ कि प्रेम और इस योग में सच्चा कौन है, और इसमें कौन जो है सच्चा है और कौन जो है कच्चा है, या कौन जो है कंचन है और कौन कांच है। कंचन यानी कि सोना और कांच यानी कि शीशा। यह सब सुनते ही उद्धव अवाक रह जाते हैं और गोपियां और आगे बढ़ करके उनको प्रेम क्या है का अर्थ समझाने लगती हैं, और वो कहती हैं कि प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम सो पार ही जाए। अब यहाँ पर सो का जो है अर्थ जो दो निकलेगा। प्रेम प्रेम जैसा होना चाहिए, और प्रेम प्रेम दो बार प्रयोग में आया है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो प्रेम प्रेम जैसा होना चाहिए, या दूसरा अर्थ होगा कि प्रेम से ही जो है प्रेम होता है, यानी कि प्रेम पूर्वक प्रेम कीजिए तब ही प्रेम सो पार ही जय है, और प्रेम से ही पार पार यानी कि जिस ब्रह्म की तू बात कर रहे हो, जिस मोक्ष की बात कर रहे हो, उस स्थान पर प्रेम के माध्यम से ही जाया जा सकता है, या प्रेम से ही जो इस संसार को तुम माया जाल कह रहे हो, इस माया जाल रूपी संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए, पार करने का साधन प्रेम ही है। प्रेम बंधयो संसार, और इसी संसार, यह संसार जो है इसी प्रेम में ही बंधा हुआ है, और इसी प्रेम के माध्यम से प्रेम परमार्थ पाए। परमार्थ में श्लेष अलंकार होगा तो परम अर्थ या परमार्थ, परमार्थ का अर्थ होगा कल्याण, दूसरे का कल्याण, और दूसरा अर्थ होगा परम अर्थ, यानी कि जीवन का परम अर्थ या जीवन का चरम अर्थ यानी कि मोक्ष। तो प्रेम के माध्यम से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, वह प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, या प्रेम में ही कल्याण है, या प्रेम के माध्यम से ही या प्रेम के द्वारा ही किसी का कल्याण किया जा सकता है। फिर आगे कहती हैं एक निश्चय प्रेम को, तो इसमें श्लेष अलंकार हो गया, एक निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल। अब यह निश्चित है कि जीवन मुक्ति, रसाल का मतलब जो है मधुर रस से भरा हुआ है, तो रस से, मधुर रस से पूरित या भरा हुआ प्रेम ही जो है जीवन मुक्ति का आधार है, या इस जीवन से मुक्ति का आधार है, या
प्रेम में ही जीवन की सफलता है। साचो निश्चय प्रेम को, और साथ ही यह जो है निश्चय है या निश्चित है कि हमारा प्रेम जो है सच्चा है। और अगर हमारा प्रेम यह सच्चा है तो मिली है नंदलाल। तो का यहां पर जो भी अर्थ निकलेगा और तो भी अर्थ निकलेगा। अब जब तो कर दिया जाए, अगर नंदलाल मिलेंगे तब समझ लो कि हमारा प्रेम ही सही है, निश्चित या और यह निश्चित है। सुनि गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूलियो। सुनि गोपिन यानी कि गोपियों के मुख से प्रेम के इस रूप को, प्रेम के इस प्रभाव को, प्रेम के इस गुण को सुन करके प्रेम नेम उद्धव को भूलियो। यानी कि गोपियों के प्रेम को, प्रेम की परिभाषा को जान करके या प्रेम की विशेषताओं को सुन करके उद्धव नेम को, यानी कि योग और साधना का जो नियम वे अपने श्रेष्ठ गुरुओं से जो है सीख करके आए थे को भूल गए। और उसके बाद गावत गुण गोपाल, यहां पर गौ की आवृत्ति हुई है दो से अधिक बार, तो इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। तो अब क्या हुआ, गावत गुण गोपाल फिर कुंजन में फूले। गोपियों के प्रेम के इस वर्णन को सुन करके, प्रेम की विशेषताओं को जान करके, प्रेम में क्या शक्ति है इसको पहचान करके उद्धव योग साधना के नियम को तो भूल ही गए और उनके प्रेम के विवरण को सुन करके वे इतने जो है प्रेम विह्वल हो गए, भाव विह्वल हो गए कि कुंजों में प्रफुल्लित हो करके प्रेममय भावों से उद्वेलित हो करके फिरने लगे कुंजों में, वृंदावन के कुंजों में, ब्रज के कुंजों में फिरने लगे, इधर उधर भटकने लगे। गावत गुण गोपाल, और गोपाल यानी कि श्री कृष्ण के जो है गुणों का गान करते हुए वे पूरे ब्रज प्रदेश में अत्यंत ही प्रफुल्लित हो करके, भाव द्वेलित हो करके, भाव विह्वल हो करके ब्रज के कुंजों में गोपाल के गुणों का गान करते हुए घूमने लगे। और उस स्थिति उनकी क्या हो गई कि वे गोपियों के प्रेम से, उन प्रेममयी गोपियों के प्रति इतने जो है विह्वल हुए कि वे क्षण क्षण में, यानी कि रह करके गोपियों के पग धरे, यानी कि पैरों को पकड़ ले रहे थे और कहने लगे धन्य तिहारों ने, या धन्य है, धन्य हो तुम गोपियां, और धन्य है तुम्हारे ये जो है प्रेम के स्वरूप, तुम्हारा प्रेम जो है धन्य है। और यह प्रेम का नियम जो परम अर्थ यानी कि जीवन के जो है चरम लक्ष्य को प्रदान करने वाला है, वह प्रेम जो है धन्य है। और धाय धाय द्रुम भेंट ही, और धाय धाय यानी कि दौड़ दौड़ करके, द्रुम का मतलब जो है पेड़ पौधे लताएं, भेंट ही से जो है भेंट करने लगे। भेंट करने का अर्थ मैं बताया हूं कि जो है अखबार भरना, जब दो औरतें या लोग जो है विदा, एक दूसरे से विदा होते हैं या भाव विह्वल होते हैं या मिलते हैं तो भर अखबार पकड़ते हैं। तो वैसे ही जो उद्धव ब्रज की लताओं से, ब्रज के जो है, ब्रज में जो वृक्ष थे उन वृक्षों से दौड़ दौड़ करके
एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक लता से दूसरी लता के पास जो है पहुंच करके उसको अपने भर अखबार में जो है पकड़ते थे। वो उधो छाके प्रेम, उधो के ऊपर यह जो है छाके यानी कि प्रेम में जो है वो छक करके, प्रेम में पग करके, या प्रेम के उस स्वरूप से तृप्त होकर के, या प्रेम के भाव को गहरे भाव से पूरित होकर के वे पूरे ब्रज क्षेत्र में दौड़ लगाने लगे और प्रेम प्रेम का गीत गाने लगे। धनी गोपी धनी गोप, और वे कहने लगे धन्य है ये गोपियां और धन्य है ये गोप, जिन्होंने, गोपियां किस लिए धन्य है? जिन्हें श्री कृष्ण का साथ मिला। गोपियां धन्य हैं क्योंकि इन गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने लीलाएं की। धन्य हैं ये गोपियां जिनके माखन को चुरा चुरा करके श्री कृष्ण ने खाया, और धन्य हैं ये गोप जिनके साथ कृष्ण ने वृंदावन में, गोकुल में लीलाएं की, गौवें चराई, अन्य सुरभि बनचारी। और धन्य है ब्रजभूमि, या इस वृंदावन में या गोकुल में विचरण करने वाली वनचारी, वनचारी यानी कि वन में विचरण करने वाले या वाली यानी कि वाले, तो गोप और जानवर, और विशेष करके गौवें, अन्य सुरभि, और जो है अन्य सुरभि, जो सुरभि यानी कि जो है फूल पौधे, और सुरभि एक गाय का भी नाम था, तो सुरभि गाय के लिए दिया गया है। तो इसका अर्थ व्यापक अर्थ में लिया जाएगा कि उस वृंदावन में जो भी वनचारी थे, उस वन में जो है रहने वाले थे, उस वन में जो विचरण करने वाले थे, तो वन में पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े जानवर हैं, और गोप गोपियां हैं, गौवे हैं, तो वे सब जो है धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर रहे थे। कृष्ण ने उन स्थानों पर जो है विचरण किया था, उनसे उनका नाता रहा था। धन्य धन्य सो भूमि जहां बिहरे बनवारी, और धन्य है वह भूमि जहां बिहरे बनवारी, यानी कि जहां श्री कृष्ण ने विचरण किया था, जहां श्री कृष्ण के पैर पड़े थे, इसलिए वह पूरी जो है ब्रजभूमि, वृंदावन, गोकुल की भूमि भी धन्य हो गई है क्योंकि यहां पर जो है कृष्ण ने विचरण किया था। कृष्ण यहां पर रहे थे, भरपूर किए थे। बिहरे का मतलब रहे थे, विचरण किए थे। उपदेशन आयो हूं तो अब यहां से सूरदास जी कहते हैं कि उपदेशन आयो हूं तो, उद्धव किस लिए आए थे? उपदेश देने के लिए। क्या चीज का? योग का उपदेश देने के लिए। और मोहि भयो उपदेश, यानी कि उद्धव आए थे गोपियों को योग का संदेश सुनाने के लिए, मगर अब जो है मोहि भयो उपदेश, मोहि यानी कि मोहित हो गए। यहां पर मोहि यानी मेरा, मोहि माने मेरा भी होगा, तो वो मेरा नहीं है, मोहि भयो उपदेश, यानी कि उनका जो है मोह भयो उपदेश, मोहि भयो उपदेश, यानी कि जो सुनाने के लिए आए थे, उपदेश बताने के लिए आए थे, वे उन्हीं को जो है उपदेश मिलने लगा, यानी कि वे ही उपदेश पा गए। किस चीज का? प्रेम का उपदेश पा लिए। या मोहि भयो उपदेश, यानी कि गोपियों के प्रेम
वाले जो है उपदेश के प्रति मोहित हो गए। मोही यानी कि श्लेष में मेरा भी अर्थ होगा, दो अर्थ, और मोहित होना भी होगा। तो मोही भयो उपदेश, यानी कि उद्धव अब स्वयं कह रहे हैं दूसरे अर्थ में कि आया तो मैं था इन गोपियों को योग का संदेश सुनाने के लिए, मगर यहां पर तो जो है मुझे ही उपदेश मिल गया। आया था उन सबों को पढ़ाने के लिए और मैं ही जो है पढ़ने लगा। या दूसरा कि मोहित हो गए उनके प्रेम के उपदेश को पाकर या सुनकर। और उधो जदुपति पै गए हो किए गोप को वेश, और उसके बाद उधो जदुपति पै गए, लौटे वहां से, ब्रज से पहुंच गए मथुरा, हो पै गए, किए गोप को वेश। और किस रूप में लौट रहे हैं? गोप के वेश में। यहां से तो गए थे तो जो है ज्ञान की गठरी लेकर के जो है पीताम्बर जो है धारण करके गए थे और श्री कृष्ण का रूप बना करके गए थे, राशि वस्त्र में गए थे। मगर जब वहां से लौटे तो किए गोप को वेश, यानी कि एक ग्वाले का वेश धारण करके वे वापस लौटे। अब भूलयो जदुपति नाम कहत गोपाल गोसाई, और मथुरा में आकर के कृष्ण के समक्ष आकर के अब तक श्री कृष्ण को जो है वे सादर और सम्मान देते हुए उन्हें जदुपति यानी कि जादवों के जो है राजा कहते थे, तो जदुपति का नाम वे भूल गए और कहत गोपाल गोसाई, और गोपाल गोपाल कहते हुए, गोपाल यानी कि गो को पालने वाला श्री कृष्ण, अर्थात वो चरवाहा यानी कि राजा। अब जो है राजा नहीं रहे श्री कृष्ण, उद्धव के लिए वर्ण क्या बन गए? चरवाहा बन गए। और वो गोसाई का मतलब जो होता है प्रभु भगवान, तो वे गोपाल रूपी जो है गोसाई, यानी कि उनके भगवान अब जो है, पहले वे राजा थे, अब जो है एक गोपाल उनके लिए गोसाई बन गए, यानी कि उनके आराध्य बन गए। और आते और आकर के वे जो बोले, एक बार ब्रज जाऊं, हे गोपाल एक बार ब्रज तुम जाओ, देह गोपिन दिखलाई। और जा करके देह गोपिन दिखलाई, यानी कि तुम वहां पर जाओ। अब ये चिट्ठी पत्री से जो है काम नहीं चलने वाला है। जा करके गोपियों को जो है अपना साक्षात रूप जो है दिखा आओ, या एक दूसरा अर्थ ये भी हो जाएगा, देह गोपिन दिखलाई, जा करके उन गोपियों के को देखा आओ, जो वे क्या हो गई हैं? देह गोपिन। देह क्यों यहां पर प्रयोग में हुआ है कि वे गोपियां तुम्हारे जो है प्रेम में सुख गई हैं, क्षीण हो गई हैं, इसलिए उन गोपियों को जो है जा करके ब्रज में तुम जाओ और एक बार तुम उन्हें देखाओ। गोकुल को सुख छाड़ी के कहां बसे हुआ है? और उन्होंने कहा कि अरे वहां पर जो गोपियां और गोप जो जितना तुम्हें प्यार करते हैं, याद करते हैं, और जो गोकुल में जो सुख है, उस सुख को छाड़ के कहां बसे हुआ है? यहां कहां आकर के बस गए? जो सुख गोकुल में है, जो वृंदावन में है, जो ब्रज में है, वो सुख यहां कहां? यानी कि याद कीजिए, पहले श्री कृष्ण जो है कह रहे हैं कि जो राधा, जो लताएं वहां ब्रज में है, वो राधा यहां कहां? तो यहां कहां बसे हुआ है? तो अब उद्धव ही जो है कह रहे हैं कि तुम यहां आकर के कहां बस गए हो? कृपावत हरिजानी के, यानी कि गोसाई
श्री कृष्ण क्या करेंगे, अब वे समझ गए कि एक कृष्ण जो है ही जो है गोसाई है, यानी कि कृष्ण ही ब्रह्म है और यही जो है कृपा करने वाले हैं और हरि जानी के, यानी कि ये ही जो है हमारे दुखों का हरण करने वाले हैं, हरण करने वाले गोसाई हैं, ईश्वर है। यह जान करके उद्धव पकड़े पाए, उद्धव ने जो है श्री कृष्ण के पैरों को पकड़ लिया। अब देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे, देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे, उमगयो नयन नीर बात कछु कहत न आवे। यानी कि ब्रज के प्रेम को जो है देख करके नेम कछु नाहिन भावे, जोग अब उनको जो है भा नहीं रहा, यानी कि जो उनके लिए अब व्यर्थ हो गया, योग को उनको उचित नहीं लग रहा है, या योग की सार्थकता अब उनके लिए समाप्त हो गई। अब योग से उनका लगाव खत्म हो गया। उमगयो नयन नीर, और उनके जो है नयनों में जो है नीर बहने लगा। यह जो है दोनों लोगों के संदर्भ में हो सकता है, उद्धव के संदर्भ में भी हो सकता है यहाँ, और यह दोनों पंक्तियां, और श्री कृष्ण के संदर्भ में भी। तो अभी उद्धव के संदर्भ में कि देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे, यानी कि गोपियों के उस प्रेम को देख करके उद्धव को अब लगने लगा कि यह नियम योग साधना का जो नियम है, जो कठोर नियम है, ये सब जो है कुछ नहीं है, और वह अब उनके लिए व्यर्थ है। और यह भाव आते ही, वो तो जब पहले से ही हो रहा है, उमगयो नयन नीर, श्री कृष्ण के समक्ष भी उनकी आंखें झरझर जो है बहने लगी, और बात कछु कहत न आवे, और कुछ वो अब इतने जो है भाव विह्वल हो गए थे कि उनके मुख से कोई बात ही निकल नहीं रही थी। क की आवृत्ति है, इसलिए इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। और सूरश्याम भूतल गिरे, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव भूतल गिरे, भूतल यानी कि जमीन पर गिर पड़े, रहे नयन जल छाए, जिनके आंखें जो है नयन आंखें जो है अश्रु से छल छला रही थी। पोछी पीठ पत्सु, उस भूमि तल पर जो है पड़े हुए उद्धव के आंखों में जो आंसू थे, उन आंसुओं को पीतपट यानी कि पीतांबर से श्री कृष्ण ने पोछा और कहा, आए योग सिखाए, हे उद्धव आप योग सिखा करके आ गए, यानी कि यहां पर एक तरह से जो है व्यंग कर रहे हैं। और दूसरा श्री कृष्ण के संदर्भ में भी हो सकता है कि उद्धव के मुख से, श्री मुख से ब्रज और ब्रजवासियों का उनके प्रति प्रेम का वर्णन सुन करके श्री कृष्ण के नयनों में जो है नयन नीर आ गए, यानी कि उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े, और उनसे कुछ कहते नहीं बना। और उद्धव से उस प्रसंग को सुनने के बाद वे, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम भूतल गिरे, यानी कि याद करके बेचैन हो करके वे जो है भूतल पर यानी कि जमीन पर गिर पड़े, रहे नयन जल छाए, जिनके और उनकी आंखें जो है छलछला उठी। और जब कुछ देर के बाद जो है चेतना आई, तो उन्होंने अपनी आंखों को अपने पीठपत यानी कि जो पीला वस्त्र जो है धारण किए हुए थे, उससे उन्होंने जो है पोछा, और पूछने के बाद कहे
सौ कहो आए जोग सिखाए। हे उद्धव, तुम जो है गोपियों को योग सिखा आए। यह हो गया इसका अर्थ। और अब जो है इतने का कलात्मक पक्ष, और इसमें इसके साथ साथ जो है संपूर्ण का भी जो है कलात्मक पक्ष। तो जो है कलात्मक पक्ष में जो है भाषा, तो साहित्यिक व्रज भाषा है जो लालित्यपूर्ण है, अलंकारों से युक्त है, और यह जो है नट राग में है, यानी कि इसमें नाटकीयता है। हम लोग देख लिए कि पूरे पद में नाटकीयता है, और यह भ्रमर गीत सार का सबसे जो है लंबा पद ही नहीं है, वरन सूर सागर का यह बीज पद है। यानी कि जो भ्रमर गीत सार के में जो सगुण और निर्गुण के बीच, प्रेम और जोग के बीच, भक्ति और साधना के बीच का जो संघर्ष देखने को मिलेगा, उसका बीजारोपण इसी पद से हुआ है। और यह संगीत तत्वों से भरा हुआ पद है, जिसमें जो नट राग में गाया जाता है। और इस समय अन्य में पीछे तो जो है अलंकारों का जो है प्रयोग मैं बता चुका हूं। और यहाँ पर प्रेम को जो है जीवन मुक्ति का रसाल, प्रेम क्या है? जीवन मुक्ति रसाल। तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। और अगर जो है प्रेम सच्चा है तो नंदलाल मिलेंगे, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और धाय धाय में पुनरुक्त प्रकाश, दो जगह धन्य धन्य धाय धाय, और प्रेम प्रेम में, और अन्य जगह जहां दो शब्द मिलते हैं उसको, दो शब्द एक ही शब्द जो है दो बार प्रयोग में लाया आता है, उसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश है। और उसके बाद जो है गोपियों के जो है प्रेम को, गोपियों के प्रेम को कृपावत हरिजानी के, यानी कि एक कृपावत, यानी कि कृपावत हरि, यानी कि प्रेम को जो है श्री कृपावान या कृपावत, यानी कि श्री कृष्ण या भगवान ईश्वर के रूप में दर्शाने के कारण इसमें कृपावत हरिजानिके में उपमा अलंकार है। और यहां पर आए योग सिखाए, योग सिखा कर गए तो तुम यहां से थे योग सिखाने के लिए गोपियों को, मगर आ क्या रहे हो? अश्रु लेकर के आ रहे हो, विह्वलता लेकर के आ रहे हो। जिस प्रेम को तुम जो है बंधन मान रहे थे, उसी जो है बंधन में बंध करके आ गए हो। जिस योग को तुम जो है संसार, इस भवसागर से जो है पार करने का साधन जो है बता रहे थे, और प्रेम की अवहेलना कर रहे थे, योग को महत्वपूर्ण बता रहे थे, तो बताओ आए योग सिखाए, तुम तो प्रेम में पढ़ करके आ गए हो। यानी कि इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार लंबे पद में भ्रमर गीत की जो कथा है, आदि से अंत तक की, उद्धव जो उपदेश देने आए हैं, और उपदेश देने के बाद जब वे मथुरा में लौटते हैं, तो इस बीच में उन जो घटनाएं घटी, जो गोपियों और उद्धव के बीच जो वार्ता हुई, जो एक दूसरे को प्रबोधन के लिए जो विमर्श हुआ, उस विमर्श में उद्धव
परास्त होते हैं गोपियों के प्रेम के आगे। और जिस योग का उन्हें अहंकार था, वह अहंकार मिट जाता है। योगी उद्धव प्रेम क्या रोगी बन करके ब्रज से मथुरा में लौटते हैं। और इस प्रकार इस भ्रमर गीत सार के इस के संपूर्ण कथा को संक्षेप में कह करके सूरदास जी ने सगुण की जो है विजय निर्गुण के ऊपर या प्रेम भक्ति की शक्ति योग साधना के ऊपर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको तीनों खंडों को आप लोग मिला करके भी एक साथ जो है देखिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नए पद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।